Good morning, students. How are you? Today to be continue exercise 7.1 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे। एग्जाम्पल के बेस पे जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, चलिए सभी बच्चों के पास बुक अवेलेबल होना चाहिए। बुक के बिना कुछ नहीं है बेटा। तो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन दिया है, अगर आपके पास बुक होगी तो बहुत अच्छा है। बुक से अगर आप देखेंगे तो बुक में पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मिला पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। और इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है find the distance between following pairs। प्लीज हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल अपनी बुक पर ध्यान रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम में लिखा है, ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी मीडियम वाले अपने बुक को देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है 2,3। हमें क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, आप बुक को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 4,1। सेकेंड इसी में दिया है -5,7 और -1,3। और थर्ड इसमें वेरिएबल्स में दे दिया है a, b और -a -b। तो हम यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन बता दे, सॉल्यूशन है, तीसरे क्वेश्चन का हल बता दिया जाए। तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो a b वेरिएबल्स है इसलिए इसको कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पर x1 y1 x2 y2 डिनोट कर दिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देंगे। अब आप लोग को पर ईच क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है। जो क्वेश्चन आप कर लिए उसको दोबारा नहीं करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है सभी बच्चे फिर कॉपी में करेंगे। फिर से सुन लीजिए, जो क्वेश्चन आपने कर लिया है एग्जाम्पल के थ्रू उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है उसी को आप टच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आप अपने से फाइंड कर लेंगे और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो x2 की वैल्यू -a है, मैंने -a लिख दिया, फिर माइनस लगाया, और x1 की वैल्यू a है तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस उसी तरह y2 की वैल्यू डाल दिया -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, माइनस माइनस हमेशा ऑलवेज ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का होगा। तो हम लोग यहाँ पे साइन ले लेते हैं माइनस का और ऐड करके लिख दिए 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया और लिख दिया -2b का स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। फिर जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी माइनस है और ऊपर इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्या, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, तो ये जो साइन है ना हमेशा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है और ऊपर स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया पॉजिटिव में कन्वर्ट। फिर मैंने लगाया प्लस, यहाँ पे 2 का फिर हमने 4 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया b का स्क्वायर। अब ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, इसको ऐड नहीं करेंगे कभी भी, a अलग है b अलग है, ऐड नहीं करेंगे। तो क्या करें? तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लीज कंसंट्रेट करके 4 कॉमन ले लेते हैं, और 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 है वो अंडर रूट में है
और ये भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू सबको पता है कि 2 होता है, तो ये 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम? प्लीज टेक केयर, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट दिया है 0,0 और दूसरा पॉइंट दिया है 36,15। ठीक है, और बोला है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 का डिस्टेंस तो हम लोग बोर्ड पेपर यानी क्लास में कर लेंगे, लेकिन पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें कभी भी ओरिजिन का जो, ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 है, और ये तुम्हारा देख लो यहाँ पे x और y है। तो अगर कभी भी 0 0 से कोई पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला एकदम इजी कर लेना, d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लीज टेक केयर बेटा, जब भी ओरिजिन से बात आए, मूल बिंदु से किसी बीच की दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से इसकी बीच की दूरी निकालनी है, या ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूला इजी कर लेना, d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना और अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, इसको x और y मान के वैल्यू पुट कर देना। क्लियर है? देखिए ध्यान से, कभी भी ओरिजिन से कोई डिस्टेंस फाइंड करना हो, कभी भी मूल बिंदु से किसी बिंदु की किसी पॉइंट के बीच की दूरी निकालना हो, तो फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, अब हम लोग 36 का स्क्वायर करते हैं, तो 36 में 36 से इंटू करते हैं, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 19 20 21, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 2 1 1 2 9 6 1 2 9 6 प्लस 15 में 15 से इंटू करते हैं तो आता है 2 2 5, फिर 2 2 5 को हम लोग ऐड कर देते हैं, 6 और 5 11, 9 10 11, एक कैरी 12, 2 2 4 और एक कैरी 5 और 1, तो यहाँ पर आएगा आपका अंडर रूट 1521। ठीक है, अब इसका हम लोग को निकालना है अंडर रूट 15 और 21 का, तो 15 और 21 का अंडर रूट हम लोग निकालते हैं डिवाइड मेथड से। 15 और 21 सबसे पहले पेयर बना लिया, पेयर बनाने के बाद स्क्वायर का टेबल पढ़ा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 मोर देन हो गया 15 से, इसलिए 3 का स्क्वायर ले जाएंगे, 3 3 जा 9, लाइन खींचा, इस 3 को यहाँ पर लिख के ऐड कर देंगे, 6 हो गया, और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, क्लियर आ जाएगा समझ में। तो 15 में से 9 गया 6 2 1, क्लियर है? देखिए ध्यान से, डिवाइड मेथड से स्क्वायर निकाल रहे हैं, 3 3 जा 9, 9 लिख दिया, इस 3 को यहाँ पे लिख के ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करने पे आपका आया 6 2 1, ये 6 है, 6 लिख दिया। इसके आगे जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे 1 लिखा तो 1 से इंटू करिए, 2 लिखा तो 2 से इंटू करिए, 3 लिखा तो 3 से इंटू करिए, 4 लिखा तो 4 से इंटू करिए। इस तरह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखिए और अब कॉपी में चेक करिए, ठीक है। 9 9 जा 81 का 1 8,
9 6 जा 54, 54 और 8 62। ठीक है, और ये 9 वापस ऐसे आगे चलता जाता है, ये प्लस होता जाता है और यहाँ पे माइनस होता जाता है, तो इसका फाइनल आंसर होता है 39 यूनिट। क्लियर है? देख लीजिए, सभी बच्चों के पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। बुक के बिना कोई काम नहीं होगा। मैथ में सबसे मेन पार्ट होती है बुक, तो बुक के बिना काम नहीं होगा। बुक आप ध्यान से देखिए तब होगा। ठीक है, कैन यू रेज द बोर्ड? पर इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बुक में। जो बुक क्वेश्चन आपको मतलब ऐसा होगा कि मैं समझा दूं तो उसको बस आपको समझाऊंगा, और जो क्वेश्चन न्यू है उसको कराना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। ये जो मैंने सवाल आज रीडिंग किया है वो मैंने आपको पीछे जो वीडियो भेजा है उसमें है कोलिनियर का। कोलिनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेखी। संरेखी में तीनों बिंदु एक पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोलिनियर प्रूव करना है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो इसमें क्या होता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी के इक्वल आ जाए, यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस और ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे आके पुट कर देते हैं। अगर ये क्लियर हो जाता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाता है, दैट इज द कोलिनियर, तब हम इसको कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेखी, यानी ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। दीज पॉइंट आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर स्थित होगा तब तो कोलिनियर। अगर नहीं ये पॉइंट इक्वल आ रहा है, दैट इज द नॉट कोलिनियर। क्लियर हो जाएगा? प्लीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा, थोड़ा सा प्लीज आप इसको प्रैक्टिस करिए। मैंने पीछे वाले वीडियो में एक सवाल सम करने के लिए दिया था, एक समझाया था जिसमें 3 बच्चे एक लाइन में हैं, तो उसमें तो मेरा कोलिनियर आया था। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप फाइंड करेंगे बेटा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा ये कोलिनियर है या नहीं है। फिर ओनली डिस्टेंस फार्मूला, केवल डिस्टेंस फार्मूला 7.1 में केवल डिस्टेंस फार्मूला। सभी बच्चों को डिस्टेंस फार्मूला आ जाना चाहिए। प्लीज सभी बच्चे पैकअप बनाएं, आप हमारा साथ देंगे तभी होगा, इसलिए डिस्टेंस फार्मूला सबको लर्न होना चाहिए। तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस, फिर BC के बीच का डिस्टेंस, फिर AC के बीच का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकाला और इसमें पुट कर दिया। अगर इसमें पुट करने पर आंसर क्लियर हो जाता है, दैट इज द कोलिनियर। अगर नहीं होगा तो ये संरेखी नहीं है, बस और क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है चेक वेदर, 3 पॉइंट दिया है, ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, और इसमें पॉइंट लिख देते हैं 5 - 2, इसमें लिख देते हैं 6, 4, इसमें लिख देते हैं 7, -2। और ये पूछा है कि जो वर्टिसेस हमने गिवन है क्या ये आइसो स्केल है। आइसो स्केल के बारे में बोला है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला है। तो इसमें भी बेटा वही काम, पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस, फिर BC के बीच का डिस्टेंस, फिर AC के बीच का डिस्टेंस। ये भी सवाल मैंने दे दिया है। बहुत बच्चों ने बहुत ज्यादा पैकअप बनाते हैं। आप लोगों के मन में पता नहीं क्यों कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन रहता है तो फटाफट निकाल के भेज देते हैं, सबसे पहले मैं आज भेजता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चा जितनी जल्दी फास्ट भेजता है मैं उसका नाम पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, और कुछ बच्चे तो एडवांस चलते हैं, द बेस्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप निकालिए। अब संधिबाहु त्रिभुज में क्या होता है बताइए? संधिबाहु त्रिभुज में आपको पता है ना क्या होता है बताइए? आइसोसेलेस स्केल ट्रायंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड आर इक्वल, दो साइड हमेशा इक्वल होगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा, दैट इज द संधिबाहु। समद्विबाहु समान दो भुजा। ठीक है, कर लेंगे। पहले AB के बीच का, फिर BC के बीच का, फिर AC के बीच का, पक्का 2 इक्वल आ जाएगा और तीसरा इक्वल नहीं आएगा।
तो आपका हो जाएगा। और अगर प्रूव दैट लिख दिया है तो समझ लीजिए कि 100% दो साइड इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई करिएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफिकल चीजें दिखाई गई हैं और ये मैंने पुराने वीडियो में आपको भेज दिया हूँ। ठीक है, 3 बच्चे एक लाइन में बैठे थे, यहाँ पे 3 बच्चे ऐसे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड करने जा रहे हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी शोन फिगर दिया है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और कुछ मिनट में वो ऑब्जर्व करती हैं। चंपा चमेली से कहती है, चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट वी थिंक ABCD इज स्क्वायर। वो जो चारों बच्चे बैठे हैं वो बोलते हैं कि स्क्वायर में है। ठीक है, चमेली डिसएग्रीड, चमेली उस बात को डिसएग्री कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द विच ऑफ द देम इज करेक्ट। अब बताइए आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर ले लेना है, सबके कोऑर्डिनेट ले लेना है। प्लीज कोऑर्डिनेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपका कोऑर्डिनेट बेटा ऐसे है, एक बार प्लीज ध्यान से देखिएगा। मान लो 1 2 3, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। तो आपका मान लो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट A है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे? तो पहले x एक्सिस वाला लिख लीजिए 3 और फिर y एक्सिस वाला लिख लीजिए 4। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 4। इजी है। तो इसी तरह इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें सभी कोऑर्डिनेटों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, स्क्वायर बोला है तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं और आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं। ABCD चारों है, चारों का आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, फिर इसमें AB के बीच का डिस्टेंस, BC के बीच का डिस्टेंस, CD के बीच का डिस्टेंस, AD के बीच का डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्क्वायर, संभावना बनेगी स्क्वायर की, क्योंकि इस रोम्बस का भी तो होता है ऑल साइड आर इक्वल। समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपका स्क्वायर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, AC दैट इज द डायगोनल AC के बीच का डिस्टेंस भी निकालेंगे। फिर BD के बीच का भी डिस्टेंस निकालेंगे, AC का भी और BD का भी। अगर ये दोनों ही इक्वल आ जाते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ स्क्वायर। दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होंगे, विकर्ण भी बराबर होंगे। स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल एंड diagonals are also equal, that is the square। प्लीज नोटिस पॉइंट करना है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखिए, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। हम बुक का पिक आपको भेज देंगे, जिस बच्चे के पास बुक का नहीं है तो हम सेंड कर देंगे पिक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पॉइंट दिए गए हैं और पूछा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की सबको परिभाषा आनी चाहिए, एक बार वापस बता दो। चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर, वर्ग, ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, स्क्वायर। हो गया। ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज द रोम्बस। चारों साइड बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, समचतुर्भुज। क्लियर हो गया, पक्का हो गया क्लियर। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज द स्क्वायर। ऑल साइड इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज द रोम्बस। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होती है, दैट इज द वर्ग।
सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखना है आपको 6 टाइम्स निकालना ही निकालना। 1 टाइम्स, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब आया रेक्टेंगल आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल भी इक्वल होगा, दैट इज द आयत। उसी प्रकार पैलोग्राम आएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो आपको 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन करने हैं। 7 का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब आगे वाले वीडियो में 8 से लेके 10 तक क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें मुझे मात्र 8 और 9 का कराना है। 10 का क्वेश्चन मैंने पुराने वीडियो में भेज दिया है। ठीक है, तो प्लीज बेटा पैकअप बनाइए। 1 से लेके 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक जल्दी जल्दी पैकअप बनाइए। मुझे पता है आपका माइंड मेरे से भी तेज चलेगा, 100% मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 7 और 10 का क्वेश्चन करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कीजिए। बेटा एक साथ बहुत ज्यादा AW मत भेजिए, बहुत बच्चे 14 का भेजने लगे, कुछ ऐसे भेजने लगे। नहीं, जो मैंने बोला वही भेजिए, जो मैंने क्वेश्चन दिया वही सेंड कीजिए। ठीक है, कि मैं चेक भी करूं और आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर करूं। ठीक है, तो 1 से लेके 7 और 10 का क्वेश्चन 7 भी कर चुके हैं, 10 भी कर चुके हैं, तो उसको तो मुझे नहीं भेजना है। 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए और मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए। अब मुझे ये देखना है कौन पहले करके भेजता है। 1 से लेके 6 तक उसमें कोलिनियर हमने पुराने वीडियो में, यानी आज 29 है तो 28 में मैंने भेज दिया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 28 में आपको जो मैंने क्वेश्चन बोला है कोलिनियर वाला, तो आपको पता ही चल गया। और 29 के डेट में मैंने आपको कोर्स दे दिया, तो जो आपको मैंने दे दिया वो नहीं करने, जो नहीं दिया वही करने हैं। तो फटाफट आप अपना काम करिए और मेरे पर्सनल नंबर भेज दीजिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में कौन सा बच्चा ऐसा है, या हिंदी मीडियम में कौन सा ऐसा बच्चा है जो पहले कॉपी सेंड करता है। 1 से लेके 7 और 10 का क्वेश्चन उसमें होना जरूरी है। ठीक है, हरी अप, लगे रहो। ठीक है, बाय।